Hello friends, good morning. I am Vaishnavi Porwal to represent here. Welcome to online classes, Yes Academy. I hope stay safe and health. Lecture 2nd, part 3rd, Uses of Computer. Now we start word meaning. Okay children? Word meaning मतलब शब्द और अर्थ, यानी इसका जो शब्द है और वो अर्थ बताना है आपको. Now we are going to first meaning. अराइवल मीन्स क्या होता है? पहुंचना. और इसकी मीनिंग क्या होती है? रीच मीन्स भी क्या होता है? पहुंचना. अराइवल मीन्स पहुंचना, रीच मीन्स पहुंचना. फिर नाउ सेकेंड वर्ड मीनिंग क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना. क्या होता है चिल्ड्रंस? उत्पन्न करना. क्या है? क्रिएट. क्या होता है? क्रिएट मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम लोग उत्पन्न कर रहे होते हैं, यानी जो चीज़ हम लोग जनरेट कर रहे होते हैं, यानी कोई चीज़ हम लोग बनाते हैं उसको शो ऑफ करना, तो ये सब क्या है? उत्पन्न करते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्पन्न करना. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड मीनिंग. कीप मीन्स रखना, पुट मीन्स रखना. इसका कीप मीन्स रखना, पुट मीन्स रखना, यानी इसकी मीनिंग क्या होती है? रखना होती है हिंदी में, और इंग्लिश क्या होती है? पुट मीन्स भी क्या होता है? रखना. यानी जो चीज़ हम लोग उठा के रखते हैं या फिर अपने पास वो चीज़ डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो ये सब क्या, इसको क्या बोलते हैं? कीप. आई होप अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस. नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ मीनिंग. परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन करना है, यानी करना मीन्स प्रदर्शन करना. परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन करना, और करना मीन्स प्रदर्शन करना, यानी जो चीज़ हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे हम लोग फंक्शन करते हैं, कुछ भी हमारा फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं. तो हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसके सामने ऑडियंस बैठते हैं तो वो जज करते हैं, तो उसको ये क्या बोलते हैं? परफॉर्म. ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू फिफ्थ मीनिंग. रिकॉर्ड मीन्स अभिलेख, यानी डॉक्यूमेंट. क्या होता है चिल्ड्रंस? डॉक्यूमेंट. एक तो रिकॉर्ड होता है जो हम लोग वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्ड. और एक दूसरा क्या होता है रिकॉर्ड, कि हम लोग जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं. अब मैंने फर्स्ट क्लास का रिपोर्ट कार्ड हुआ, तो फर्स्ट क्लास का रिपोर्ट कार्ड मैंने उसको अच्छे से रखा, और मैं सेकेंड थर्ड हर एक क्लासेस का मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखती हूँ. ये हमारे क्या हो गए? डॉक्यूमेंट्स. क्या हो गए? डॉक्यूमेंट्स. इसको बोलते हैं अभिलेख. क्या बोलते हैं चिल्ड्रंस? अभिलेख. ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू सिक्स मीनिंग. डिटेल मतलब विस्तार, यानी एक्सप्लेन. डिटेल की हिंदी क्या होती है? विस्तार, और इंग्लिश क्या होती है? एक्सप्लेन. डिटेल मतलब जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो क्या पूरा डिटेल में बताते हैं, शॉर्ट में तो बताते नहीं हैं. जो चीज़ शॉर्ट में बताने वाली होती है वो आपको शॉर्ट में बताया जाता है, और आपको जो चीज़ एक्सप्लेन, यानी जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा उसको डीप तरीके से बताए, उसको बोलते हैं एक्सप्लेन. ओके चिल्ड्रंस, और डिटेल का मतलब ये भी होता है कि जो हम लोग सारी डिटेल्स रखते हैं कि आप कितने टाइम्स आए हैं, कितने टाइम्स गए, तो उसको क्या बोलते हैं? डिटेल. नाउ वी आर गोइंग टू सेवंथ मीनिंग. डिपार्चर. क्या होता है चिल्ड्रंस? डिपार्चर मतलब प्रस्थान, यानी डिपार्चर की मीनिंग क्या होती है हिंदी में? प्रस्थान, और इंग्लिश में लीव मतलब जब हम लोग जाते हैं, जब आप छुट्टी के टाइम जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिपार्चर. क्या बोलते हैं? डिपार्चर. आई होप चिल्ड्रंस अंडरस्टैंड. नाउ वी आर गोइंग टू डिफ़िकल्ट वर्ड. डिफ़िकल्ट मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है? कठिन शब्द. क्या होता है चिल्ड्रंस? कठिन शब्द. अब देखते हैं फर्स्ट, डिसीज़. क्या है चिल्ड्रन? डिसीज़ मतलब DISEASE. डिसीज. क्या बोलते हैं चिल्ड्रंस? डिसीज़ मीन्स क्या होता है? बीमारी. क्या होता है? बीमारी. ओके चिल्ड्रंस, इस डिसीज़ का हम लोग कंप्यूटर का क्या होता है डिसीज़ में? जब कोई पेशेंट होगा तो उसकी बीमारी चेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस? कंप्यूटर का. ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड वर्ड. LIVRARY. लाइब्रेरी. क्या होता है चिल्ड्रंस? लाइब्रेरी. क्या होता है चिल्ड्रंस? लाइब्रेरी मतलब हिंदी क्या होती है? पुस्तकालय, यानी जहाँ पर बहुत सारी पुस्तक रखी जाती हैं उसको बोलते हैं पुस्तकालय. ओके चिल्ड्रंस,
नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड वर्ड, DETAILS, डिटेल्स। डिटेल मीन्स अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है चिल्ड्रंस, विस्तार, यानी जो चीज़ हम लोग क्या रखते हैं, बहुत डिटेल तरीके से रखते हैं, यानी हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को अपने पास रखते हैं, उसको बोलते हैं डिटेल्स। ओके चिल्ड्रंस, क्या बोलते हैं इसको, डिटेल्स। फोर्थ वर्ड क्या है चिल्ड्रंस, PICTURES, पिक्चर्स। क्या बोलते हैं चिल्ड्रंस, पिक्चर्स। पिक्चर्स मतलब क्या होता है चिल्ड्रंस, जो हम लोग फ़ोटो लेते हैं, फ़ोन में अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसको बोलते हैं पिक्चर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं तस्वीर। क्या बोलते हैं, तस्वीर। पिक्चर्स यानी जो हम लोग तस्वीर से होती हैं हम लोग, उसको हिंदी में बोलते हैं तस्वीर और इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फिफ्थ वर्ड, INTERNET, इंटरनेट। इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग डाटा यूज़ करते हैं, जो हम लोग अपना फ़ोन चलाते हैं, तो हम लोग किसका यूज़, किसके इस्तेमाल से चलाते हैं, जब मोबाइल में डाटा होगा तभी तो हम लोग अपना यूट्यूब चलाते हैं, तो किसकी सहायता से चलाते हैं, इंटरनेट। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू सिक्स्थ वर्ड, CALCULATIONS, कैलकुलेशंस। क्या होता है, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन यानी हम लोग कैलकुलेट जिसको बोलते हैं, हर चीज़ को जल्दी जल्दी से करना, कैलकुलेट करना। एक कैलकुलेटर भी होता है जिससे हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही जल्दी अपना जल्दी से संख्या पता चल जाता है, उसको बोलते हैं कैलकुलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सेवन वर्ड, SENDING, सेंडिंग। सेंडिंग क्या बोलते हैं, सेंडिंग। तो सेंडिंग मीन्स क्या होता है चिल्ड्रंस, जो चीज़ हम लोग भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंडिंग। यानी हम लोग यहाँ से चीज़ अपने यहाँ, अब मैं ऑनलाइन आपको बता रही हूँ, तो ऑनलाइन आपके पास, मैं आपके पास भेज रही हूँ आपके घर तक, तो ये सब क्या है, सेंडिंग। क्या होता है चिल्ड्रंस, सेंडिंग। सेंडिंग मीन्स भेजना, यानी भेज रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एट्थ वर्ड, CREATING, क्रिएटिंग। क्या बोलते हैं चिल्ड्रंस, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग मतलब क्या होता है, बताइए चिल्ड्रंस। अभी अभी मैंने बताया था, यानी जनरेट, जो हम लोग उत्पन्न कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं क्रिएटिंग। क्या बोलते हैं चिल्ड्रंस, क्रिएटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू नाइन वर्ड, CUSTOMERS, क्या बोलते हैं, अब ऐसे आप पढ़ेंगे हाफ हाफ, कस्टमर्स, तो आप सीधे एक साथ बोल देंगे कस्टमर्स। क्या बोलते हैं चिल्ड्रंस, कस्टमर। अब कस्टमर मीन्स क्या होता है हिंदी में, ग्राहक, यानी जो हम लोग की शॉप में जो आते हैं सामान लेने, उनको क्या बोलते हैं, कस्टमर्स। क्या बोलते हैं चिल्ड्रंस, कस्टमर्स। आई होप अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस, तो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स रीड दिस एंड लर्न दिस। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू आंसर वर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्वेश्चंस, मेंशन 5 प्लेस वेयर कंप्यूटर आर यूजफुल। आपको 5 जगह के नाम बताना है जहाँ कंप्यूटर यूजफुल है, यानी लाभदायक है। अब फर्स्ट आंसर क्या है, कंप्यूटर आर यूजफुल। अब आपने कंप्यूटर आर यूजफुल, कंप्यूटर सभी जगह में लाभदायक होता है। फर्स्ट थिंग क्या है, एट होम। आपको बताया था मैंने, घरों पर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं कंप्यूटर घर पे यूज़, क्योंकि इससे हमारा वर्क ईजिली हो जाता है, हम लोग घर बैठे ही अपना काम कर सकते हैं, है ना चिल्ड्रंस। सेकंड क्या है, एट स्कूल, यानी स्कूल पर यूज़ करते हैं। स्कूल में क्या, स्कूल यूजेस क्या है इसके, स्कूल में क्या क्यों यूजेस करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे भी सीख सकते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं कंप्यूटर लैब में जाके, है ना चिल्ड्रंस। इसमें सारे रिकॉर्ड डिटेल रखी जाती है, रिकॉर्ड किया जाता है। ओके चिल्ड्रंस। एंड थर्ड क्या है,
एट शॉप एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर मीन्स क्या होता है? शॉप मीन्स तो दुकान हो गया, और आपको डिपार्टमेंटल स्टोर मीन्स भी बताया था क्या होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब होता है बड़ी दुकान, यानी जो बड़ी बड़ी सी दुकान होती हैं उनको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। अब वहाँ उनका क्यों यूज़ होता है? जल्दी से बड़ी दुकान है, ग्राहक ज़्यादा आते हैं तो बिल जल्दी से बन जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग शॉप में भी इसका यूज़ करते हैं। एट ऑफिस, ऑफिस में क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ का जो वर्क होता है वो सब डिटेल्स रहती हैं, इसलिए ऑफिस में वर्क यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्या है? एट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्यों करते हैं? क्योंकि जो पेशेंट होते हैं उनकी डिसीज़ को जानने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर का। आई होप अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड क्वेश्चंस। नेम द मशीन यूज टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट। आपको उस मशीन का नेम बताना है जिससे आप पैसे बैंक के खाते से आप पैसे निकाल सकते हैं, उस मशीन का नेम बताना है। मैंने आपको बताया था जब मैं बुक रीडिंग की थी कि एटीएम नाम की कोई मशीन होती है ना, जिसका मैंने फुल फॉर्म बताया था एनी टाइम मनी। किसी भी समय आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है ना चिल्ड्रंस, उसको आप किसी भी टाइम आप जाके किसी भी एटीएम में जाके आप उससे कार्ड को लगाएंगे, आप उससे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसका पिन कोड किसी को नहीं बताना होता है। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन शॉपिंग मॉल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉपिंग मॉल में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, तो आंसर क्या है? एक कंप्यूटर हेल्प्स अस इन टू पे बिल्स। कंप्यूटर की सहायता से हम लोग जल्दी से क्या कर सकते हैं? पे बिल्स कर सकते हैं। यानी अगर जो हम लोग, क्योंकि शॉपिंग मॉल में तो बहुत सारा बड़ा सा मॉल होता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, अगर वो रुपए देंगे तो जल्दी से उनका बिल बना के मैं उनको दे दूँगी। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट थिंग्स कैन बी पब्लिश्ड यूजिंग अ कंप्यूटर। अब इसमें क्या आपकी थिंग है जो कंप्यूटर को यूजिंग करती हैं? एक कंप्यूटर हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स। कंप्यूटर की सहायता से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, हम लोग एट होम में भी कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज़। सेकेंड क्या है? कंप्यूटर हेल्प्स अस टू टॉक अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से हम लोग कंप्यूटर में अपने दोस्तों से और परिवारों से बात भी कर सकते हैं, है ना। इसकी कई सारी थिंग्स होती हैं, आपको बताया भी है। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू 5 क्वेश्चंस। हाउ डज अ कंप्यूटर हेल्प साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को कंप्यूटर से क्या सहायता मिलती है, कैसे सहायता मिलती है? साइंटिस्ट यूज़ द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स ऑफ देयर आइडियाज़। जो साइंटिस्ट होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करके वो क्या अपने यानी आइडियाज़, यानी जो व्यू होते हैं उनकी, जो दिमाग के जो व्यू होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स होते हैं, वो इससे बना सकते हैं। यानी वो अगर कंप्यूटर में चेक करेंगे इसका क्या यूज़ है, इससे क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स से वो बना सकते हैं। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड। एंड वन थिंग, ऑल ऑफ स्टूडेंट लर्न दिस लेसन। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज। हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्सरसाइज। टिक दी करेक्ट आंसर। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है, चूज़ करके आपको ऑप्शन बताना है। नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। ए कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन लैब फॉर। कंप्यूटर का यूज़ लैब में किस लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन रिसर्च, विड्रॉ मनी या एंजॉय गेम्स। लैब में अगर होगा तो कंप्यूटर का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? रिसर्च में, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं हर चीज़, उससे पैसे तो निकाला नहीं जा सकता है, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। क्या हम लोग लैब में गेम्स खेलते हैं? नहीं खेलते हैं ना, तो आंसर राइट आंसर इज रिसर्च। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड क्वेश्चन। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल टू। कंप्यूटर का प्रयोग स्कूल में क्या है? डू गार्डनिंग, यानी जो हम लोग बगीचे वगैरह में जो करते हैं उसमें एक प्रयोग करते हैं। प्रे,
प्रार्थना करने में करते हैं, जो हम लोग प्रेयर करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं उसको बोलते हैं प्रे। थर्ड ऑप्शन इज टीच। टीच मतलब पढ़ाने में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग लैब में जाएंगे, लैब में कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाएगी, है ना चिल्ड्रंस। तो राइट आंसर इज टीच, यानी पढ़ाने में किया जाता है स्कूल में। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन। इन हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स यूज़ कंप्यूटर टू। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो क्या, उसमें क्या प्रयोग है? हॉस्पिटल में जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, डॉक्टर किस लिए यूज़ करते हैं वहाँ? फर्स्ट ऑप्शन इज मेक फिल्म्स, यानी जो पिक्चर बनाते हैं यानी जो मूवी बनाते हैं उनमें बनाने में यूज़ करते हैं। क्या हॉस्पिटल में क्या मूवी बनाई जाती है? नो। ड्रॉ पिक्चर्स, क्या वो लोग डॉक्टर्स लोग पिक्चर्स बनाते हैं? नो, क्योंकि डॉक्टर्स का काम क्या है? पेशेंट को देखना। तो थर्ड क्या है? ट्रीट पेशेंट, यानी जो मरीज़ लोग हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी डिसीज़ चेक करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फोर क्वेश्चन। ए कंप्यूटर अलाउज अस टू वॉच। कंप्यूटर क्या अलाउ करते हैं, यानी क्या देखने को अलाउ करता है? फर्स्ट क्या है? सॉन्ग, मूवीज़ या गेम्स। फर्स्ट होता है सॉन्ग। कंप्यूटर अगर लिसन लिखा होता है तो हम लोग सॉन्ग करते। ओके चिल्ड्रंस, यानी ये सॉन्ग तो सुन सकते हैं, देख तो सकते नहीं हैं, देखते भी हैं, लेकिन हम लोग अभी इस टाइम वो बात नहीं चल रही है। मूवीज़, यानी हम लोग क्या देख सकते हैं? मूवीज़। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स यूज़ कंप्यूटर टू मेक। टीचर्स कंप्यूटर का यूज़ क्या करते हैं बताइए? रिकॉर्ड। आंसर क्या होगा? रिकॉर्ड, क्योंकि अगर उनका रिकॉर्ड होगा, कंप्यूटर में स्कूल में अगर यूज़ करते हैं तो उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ओके चिल्ड्रंस, सेकेंड क्वेश्चन। ए कंप्यूटर हेल्प्स इन कीपिंग डिटेल्स डैश 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 इन लाइब्रेरी। कंप्यूटर की सहायता से इन डिटेल्स कीपिंग डिटेल्स डैश 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 इन लाइब्रेरी। पुस्तकालय में क्या होती हैं? तो आंसर क्या होगा यहाँ? बुक्स। बुक्स की ही डिटेल्स हम लोग रखते हैं ना कंप्यूटर में, क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चंस। वी डैश 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 मूवीज़ एंड कार्टून्स ऑन ए कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर में देख सकते हैं मूवीज़। कंप्यूटर तो देखते हैं, लेकिन उसमें क्या ऑप्शन होगा बीच में? वी वॉच मूवीज़ एंड कार्टून्स ऑन अ कंप्यूटर। मैनी डैश 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 फिल्म्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, यानी हम लोग कई सारी एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स हम लोग कंप्यूटर की सहायता से बनाते हैं। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू फिफ्थ क्वेश्चंस। वी टाइप डैश 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 यूजिंग कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस। हम लोग ऑफिस में कंप्यूटर को टाइप तो करते हैं, लेकिन किस में करते हैं? लेटर्स में, यानी शब्दों में। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू write true for T for true and F for false against following sentence। यानी T for true, यानी T का मतलब क्या होता है? सही, और F का मतलब false। इसके आपको सारे आंसर्स बताना है। Now we are going to first questions। We can design a book on a computer। क्या हम लोग कंप्यूटर में डिज़ाइन कर सकते हैं किताबों की? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आंसर राइट इज़ ट्रू। टीचर्स फाइंड कंप्यूटर यूज़फुल। जो अध्यापक होते हैं वो पता लगाते हैं कि कंप्यूटर यूज़फुल है। अब बताइए, हम लोग टीचर्स हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो टीचर्स क्या कंप्यूटर में यूज़ क्या करते हैं? उसका रिकॉर्ड बनाते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, है ना। तो ये दिस इज़ अ ट्रू, राइट आंसर इज ट्रू। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन। डॉक्टर्स डू नॉट यूज़ कंप्यूटर। क्या डॉक्टर लोग कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते हैं? दिस इज़ रॉन्ग। डॉक्टर तो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, यहाँ पर तो नॉट लगा है, तो ये नहीं करते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो यूज़ डॉक्टर करते हैं। तो आंसर इज़ फॉल्स। ओके चिल्ड्रंस, ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ क्वेश्चन। देयर इज नो नीड ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरी। क्या
पुस्तकालय में कंप्यूटर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि हम लोग और लेकिन आवश्यकता तो बहुत होती है कंप्यूटर में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, है ना चिल्ड्रंस। तो राइट आंसर इज ट्रू। राइट आंसर तो ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जब नो नहीं होगा। ओके, लेकिन अभी क्या है? राइट आंसर इज फॉल्स। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू फिफ्थ क्वेश्चंस। कंप्यूटर आर यूजफुल इन बैंक्स। क्या कंप्यूटर बैंक में यूज़फुल है यानी लाभदायक है? बैंक मतलब जहाँ पर हम लोग अपने पैसे जमा करते हैं। तो राइट आंसर इज ट्रू, ये भी ट्रू है। आई होप अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड आई विश, मेरी आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को लर्न करें एंड अपनी कॉपी पर राइट करें। ओके चिल्ड्रंस, बाय, टेक केयर।